हासिल तिग्मांशु धूलिया की फिल्म है। तिग्मांशु और इरफान बहुत अच्छे दोस्त थे। हासिल के पहले सीन में इरफान भागते दिखते हैं, उनके पीछे दूसरे खेमे के लोग होते हैं। पकड़े जाने पर खूब पिटाई होती है। तभी आशुतोष राणा की एंट्री होती है। इस सीन में इरफान मुंह से खून की उल्टी करते हैं और हमें यकीन हो जाता है कि ये आदमी खून की उल्टी कर रहा है। इरफान की यही सबसे बड़ी खासियत है। इरफान को देखकर हर किसी को लगता है कि हम खुद को देख रहे हैं, एक ऐसे किरदार को देख रहे हैं जो हमारे बीच से अभी अभी पर्दे पर गया है। ये इरफान का करिश्मा है और ऐसा काम वही कर सकते थे। इरफान अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत से 3 दिन पहले उनकी मां का इंतकाल हुआ था। इरफान की पत्नी सुतापा सिकदर अपने 2 बच्चे बाबिल और अयान के साथ रहती हैं। बाबिल ने अपनी फिल्म के करियर की शुरुआत कर दी है। कला फिल्म में उनकी एक्टिंग की तारीफ भी हुई तो लोगों ने उनकी तुलना इरफान से भी की। बाबिल को कुछ लोग इसलिए भी देखना चाहते हैं कि वो एक बार इरफान की छाया बाबिल में देख सकें। लोग अक्सर इरफान के बारे में कहा करते हैं कि उन्होंने वास्तव में एक्टिंग कभी नहीं की। ये सच्चाई भी है। बाबिल को अभी बहुत दूर तक जाना है। एक इंटरव्यू में सुतापा कहती हैं कि मैं हमेशा बाबिल से कहती हूँ कि तुम्हारे पिता तुमसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करते थे। राजस्थान के छोटे से कस्बे टोंक से आने वाले इरफान पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे। शहजादे इरफान अली खान को उनके पिता पंडित कहते थे। वो कहते थे कि पठान के घर ब्राह्मण पैदा हो गया है। कारण ये था कि इरफान गोश्त नहीं खाते थे। जमींदार परिवार से आने वाले इरफान के पास अपने परिवार का टायर बिजनेस संभालने का विकल्प था, लेकिन उन्हें किस्सों कहानियों में दिलचस्पी थी। नसरुद्दीन शाह और दिलीप कुमार पसंद थे। किस्सों कहानियों की दुनिया में रहने वाले इरफान को एनएसडी में पढ़ते वक्त ही मीरा नायर की सलाम बॉम्बे ऑफर कर दी गई थी, लेकिन बाद में उनका रोल बेहद छोटा हो गया। इस बात को लेकर वो खूब रोए थे। हालांकि 18 साल बाद मीरा नायर ने इरफान को द नेमसेक में कास्ट कर ये कर्ज अदा कर दिया। ये 90 का दौर था। सलमान, शाहरुख, आमिर खान उभर रहे थे, साथ ही सिनेमा भी बदल रहा था। पैरेलल सिनेमा एक तरह से कुंद होता जा रहा था और पर्दे पर गिटार लिए हीरो धूम मचा रहे थे। इस दौर में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में इरफान, पंकज कपूर और शबाना आजमी के साथ दिखाई दिए थे। लेकिन आज फिल्मों के दिन ढल चुके थे, इसीलिए न किसी ने इरफान को नोटिस किया और न ही फिल्म की चर्चा हुई। मुंबई सपनों की नगरी है। यहाँ अगर रुक गए तो समझ लो खत्म हो गए। इरफान को तो बहुत आगे जाना था, सो उन्होंने फैसला किया कि चलो टीवी करते हैं। चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात और चंद्रकांता जैसे कई शोज में उन्होंने काम किया, लेकिन कुछ हद तक ही पहचान मिली। चंद्रकांता से चाणक्य में भी उनके काम की तारीफ हुई, लेकिन इरफान को सही पहचान दिलाई आसिफ कपाडिया ने। कपाडिया ने हॉलीवुड फिल्म वॉरियर के लिए इरफान खान को कास्ट किया था। तब वो 34 साल के थे। आसिफ कपाडिया द गार्जियन से बात करते हुए उन्होंने कहा था, मैं पहली बार इरफान से मुंबई में एक होटल में मिला था। तब उनकी उम्र 21 साल की थी। जैसे ही इरफान कमरे में आए मुझे लगा यही मेरा एक्टर है। पहली नजर में वो एक ऐसे आदमी की तरह मुझसे लगे जो अभी अभी कई लोगों के कत्ल करके आया हो, और इस बात के लिए उसमें पछतावा भी है। हम पहाड़ों में और रेगिस्तान में शूटिंग करने लगे। पहली बार उसने पहाड़ों पर बर्फ देखी थी। साधारण लाइन को वो असाधारण बना देता था। उसकी एक्टिंग में एक इमोशन था। वो सच में एक स्टार था। इरफान की फिल्म वॉरियर को लंदन फिल्म फेस्टिवल में बाफ्टा अवार्ड मिला। किसी तकनीकी कारण से ये फिल्म ऑस्कर में फॉरेन भाषा के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई। इस बात ने इरफान को बहुत अपसेट किया। बाद में तो इरफान ने हॉलीवुड में धूम मचा दी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हॉलीवुड की मूवी ए माइटी हार्ट के लिए ब्रैड पिट ने इरफान का नाम रेकमेंड किया था। ब्रैड पिट ने इरफान की डीवीडी फिल्म के डायरेक्टर को दिखाई थी। इरफान ने 2 ऑस्कर जीतने वाली फिल्मों में काम किया। इन्फर्नो और स्पाइडरमैन जैसी मेगा और कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया। इरफान की फिल्मों में और उनकी जिंदगी में एक चीज ऐसी थी जिसकी चर्चा सब करते हैं, उनको देखने वाले भी और उनके साथ काम करने वाले भी। वो थी उनकी ईमानदारी। उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें उनकी पूरी आत्मा होती थी, सच्चाई होती थी, और यही इरफान होने का करिश्मा था।
उनमें एक खास बात और थी, जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ता गया, बढ़ते कदम के साथ वो वैसे ही बने रहे जैसे करियर की शुरुआत में थे। इसीलिए वो हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में बराबर उसी सहजता के साथ काम करते गए। वॉरियर के डायरेक्टर आसिफ कपाड़िया कहते हैं कि इरफान ने जैसे अपनी बीमारी की बात कही, इस तरह से मैंने पहले कभी किसी को कैंसर के बारे में बात करते नहीं सुना। वो सच में जानना चाहता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इरफान एक ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किए जाते हैं जिनकी आंखों में 1000 से ज्यादा भावनाएं थी, जिसे वो अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते थे। ऐसा कोई जादूगर ही कर सकता था। मकबूल, नेमसेक, स्लमडॉग मिलियनेयर, द लंच बॉक्स, पीकू, हिंदी मीडियम, पान सिख तोमर, लाइफ इन मेट्रो, तलवार, इन सब फिल्मों में इरफान ने जादू ही तो किया। चाहे मेन स्ट्रीम सिनेमा हो या फिर आर्ट, हर जॉनर में इरफान ने कमाल कर दिया। 53 साल की उम्र में इरफान ने जब अलविदा कहा तो लोगों के लिए बहुत हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि पहले ही उन्होंने सब कुछ साफ बता दिया था। एक भारतीय एक्टर के निधन पर दुनिया के प्रमुख अंग्रेजी अखबारों ने हेडलाइन बनाई, हॉलीवुड स्टार्स ने श्रद्धांजलि दी। ये किसी भारतीय अभिनेता के साथ पहले कभी नहीं हुआ था। इरफान से पहले किसी भारतीय एक्टर को वेस्ट में इतनी लोकप्रियता नहीं मिली थी। इरफान की मौत पर CNN लिखता है, द बॉलीवुड स्टार हु क्रिएटेड हॉलीवुड। वेस्ट के अखबारों ने उन्हें अ सिनेमैटिक इंडियन आइवरी मैन का तमगा दिया। BBC ने लिखा था, द बॉलीवुड स्टार लव्ड बाय हॉलीवुड। फिल्म हासिल से जुड़ा एक किस्सा है। इरफान और तिग्मांशु दोस्त थे। तिग्मांशु हासिल बना रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में इरफान कहीं नहीं थे और इरफान को दोस्त को बोलना भी अजीब लग रहा था कि मुझे कास्ट कर लो। बाद में इरफान इस फिल्म का हिस्सा हुए, लेकिन जब सेट पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि किरदार खांटी इलाहाबादी है और वो हैं राजस्थान से। इरफान किरदार में ढुलने के लिए इलाहाबाद निकल गए। वे लोगों से मिले, वहाँ का लहजा, वहाँ की बोली सब अपनाया और जब वापस लौटे तो खांटी रणविजय सिंह बन चुके थे। बचपन से इरफान को मिथुन चक्रवर्ती बहुत पसंद थे। मिथुन के जैसे इरफान के लंबे बाल थे। इरफान को आंखों से अभिनय करने के लिए जाना जाता था। अपने किरदार में जो वो दर्द, मासूमियत, बगावत, गुस्सा, प्यार और तिरस्कार लाते थे, वो कमाल का होता था। या फिर हैदर का किरदार, सब सच्चे लगते थे। लंच बॉक्स के साजन फडणवीस को संभवतः उनके द्वारा निभाया गया सबसे प्यारा किरदार कहा जाता है। नेमसेक में इरफान का अभिनय देखकर शर्मिला टैगोर ने इरफान से कहा था, अपने माँ बाप का शुक्रिया कहना जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। इरफान अंत तक एक ऐसे व्यक्ति बने रहे जो मौत को सामने देखकर भी हंसता रहा। कैंसर के बारे में पता लगने के बाद भी उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि अलग और दुर्लभ कहानियों की खोज में मुझे एक दुर्लभ बीमारी मिल जाएगी। ये इरफान का अंदाज था। इरफान के लिए तो अभी वेस्ट का दरवाजा खुला ही था। पीकू देखने के बाद तो लोग कहने लगे थे कि इरफान का जादू तो अब चलना शुरू हुआ है। इरफान को एक ऐसे अभिनेता के लिए भी याद किया जाएगा जिसने खुद की मेहनत कर अपना क्राफ्ट डेवलप किया, अपने लिए नई जगह बनाई। स्क्रिप्ट चयन करना भी उनकी एक खूबी थी। हालांकि इस खूबी के बावजूद हॉलीवुड की नई फिल्मों में उन्हें ठुकराया। कोई सोच सकता है कि इरफान ने क्रिस्टोफर नोलन को कहा होगा, लेकिन ये सच है। 2014 में इरफान ने क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म को ठुकरा दिया था। 2015 में उन्होंने रिडले स्कॉट की द मार्शियन में काम करने से इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो शुजित सरकार की पीकू करना चाहते थे। जुरासिक वर्ल्ड की प्रमोशन में इरफान ने एक किस्सा बताया था। जब पहली बार जुरासिक पार्क 1993 में रिलीज हुई थी तो इरफान टीवी में काम करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो जुरासिक पार्क का टिकट खरीद सके, लेकिन धीरे धीरे वो हॉलीवुड के एक ऐसे स्टार हो गए जिनकी स्माइल पर एंजेलिना बात करती थी, जिसके बारे में वेमेन के एक्टर रिज अहमद कहते हैं, इरफान इस दौर के महानतम एक्टरों में से एक हैं। इरफान की ऑस्कर विनिंग फिल्म लाइफ ऑफ द पाई, उसका एक डायलॉग है, मुझे लगता है अंत में पूरी जिंदगी जान देने का ही नाम है, लेकिन जो चीज हमेशा सबसे ज्यादा दर्द देती है वो ये है कि अलविदा कहने में एक पल नहीं लगता। शायद यही कड़वा सच भी है। इरफान ने एक बार कहा था कि मैं अपने नाम से खान हटा रहा हूँ। तब से वो खुद को इरफान ही लिखते थे। इरफान चले गए शायद वक्त से बहुत पहले, लेकिन लोगों के दिलों में जैसे घर कर गए हों। हासिल में उनका एक डायलॉग है, तुमको हम याद रखेंगे गुरु।